Very good evening, students. Today, this English grammar class is very important. Reason why? Because it will check your grammar skills. ये आपकी ग्रामर स्किल्स चेक करेगी, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इस क्लास में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपने ये 10 सेंटेंसेस का रिप्लाई ठीक से दे दिया तो समझ लीजिए आपकी ग्रामर अप टू द मार्क है। क्या बोला मैंने? योर ग्रामर इज अप टू द मार्क। वेरी डिफिकल्ट सेंटेंसेस मैं थोड़ा गाइड कर देता हूं, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट माय सेशन सुनना, मुझको कोई ये पैराग्राफ पढ़ के बताइए फटाफट। यस, समवन रीड आउट दिस। Sir, may I? Yes, only Om Yadav, no one else. Yes, Om. Sir, the directions are in the following questions. Some part of the sentence is underlined. Which of the options given below the sentence should replace the part underlined to make the sentence grammatically correct? If the sentence is correct as it is given, then choose option E. No correction required as the answer. कैन यू अंडरस्टैंड? मतलब आप केवल क्वेश्चन की तीव्रता देखिए, इंटेंसिटी देखिए क्वेश्चन की। क्वेश्चन ही केवल 6-7 लाइंस का है, तो ये क्वेश्चन समझने में ही आपको कम से कम 2 मिनट लग जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग बोलेंगे यस। जिसको जिसको भी समझ में आ जाएगा फटाफट यस बोलिए जरा। यस। अरे वाह Yes, वाह Yes, वाह sir. वाह, अच्छा। बस बस बस, तो फिर इसमें देरी क्या करना, ये लीजिए जरा पहला सेंटेंस। आप लोग अभी आंसर ना बताइएगा, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही ध्यान से। बेटा ऑडियो म्यूट रखो अपना, किसी का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। हाँ, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन और फिर आपको अंडरलाइंड वर्ड का रिप्लेसमेंट ढूंढना है। चलिए मैंने आपकी मदद कर दी। अब देखते हैं कौन सा बच्चा इस अंडरलाइंड वर्ड का रिप्लेसमेंट ढूंढेगा, या फिर वो ये कहेगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड एंड यू ओनली हैव 60 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Even you people can Sir, turn. option B. Okay. Even you people can turn off your videos B. now. Yes, you can turn off your videos. Sir, option B. Oh, there are Option many, B. there are many students who are applying a tick to option B. अच्छा, रुकिए, अभी सारे बच्चों ने नहीं बोला है। क्या पता किसी और को ग्रामेटिकल एरर कहीं और लग रही हो। चलिए जरा, मैं वेट कर रहा हूं। नहीं है। वेरी नाइस। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? अब मेरे बच्चों सुनना, इस सेंटेंस में गलती है कहां। अ फ्रेंडशिप फाउंडेड ऑन बिजनेस। मैं आपको सच्चाई बताऊं, इस सेंटेंस को समझना ही बहुत कठिन है मेरे बच्चों। अ फ्रेंडशिप फाउंडेड ऑन बिजनेस इज, ये कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है। तो जब हम लोग तुलना करते हैं, तुलना की इंग्लिश होती है जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तब हम लगाते हैं बेटर, और बेटर के साथ याद रखना एक ये पेट वर्ड लगता है। इस सेंटेंस में 2 चीजों की तुलना हो रही है। अ फ्रेंडशिप फाउंडेड ऑन बिजनेस इज बेटर देन अ बिजनेस फाउंडेड ऑन फ्रेंडशिप। एब्सोल्युटली करेक्ट। बेस्ट के बाद देन नहीं लगेगा। लिख लो कॉन्सेप्ट जो लोग मेरा नोट्स बनाते हैं। क्लियर? Yes, sir. क्या बात है? Yes, sir. हाँ, देयर इज अ डाउट। मैंने किसी के टोन में डाउट सुना। हाँ बोलो भाई, बिल्कुल बोलो। क्या पता आपने ये किया हो, ये किया हो, ये किया हो। मैं ये भी सिखा दूंगा कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा। अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने बी पे टिक लगाया है। बी यहां पर फिट होगा। उसका रीजन लिख लो, कॉन्सेप्ट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव।
राइट इट डाउन, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव याद रखना, या तो बेटर लगेगा या तो मोर लगेगा, लेकिन देन दोनों के साथ लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सुनो, विराट कोहली इज बेटर देन रोहित शर्मा। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मोर। विराट कोहली इज मोर हैंडसम देन रोहित शर्मा। चलो भाई, कोई डाउट नहीं है, थैंक यू सो मच। तो फिर देर किस बात की, ये लीजिए जरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, किसी को भी अभी आंसर देने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे का बैकग्राउंड साइलेंट है वो ये सेंटेंस पढ़ के दिखाए। फटाफट पढ़िए, अपने आप खटक जाएगा ये, पढ़िए जरा। The crowd which has gathered to protest against the decision slowly returned to their homes. Now start finding the error. You only have 60 seconds. क्या पता नो। Option A. अरे अरे इतनी सर, जल्दी, अरे ऑप्शन ए। अरे ओ हो क्या बात है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैंने 60 सेकेंड दिए थे, लेकिन अच्छा लग रहा है कि बच्चा इतना पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत अच्छा लगा। पहले देख तो लो, क्या पता इसको भी ना भूलो, क्या पता कुछ चीजें सही हो। मेरे सारे क्वेश्चंस में किसी ने बी बोला, अरे वाह 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 वाह, 2 ऑप्शन हो गए। अब मजा आएगी सिखाने में, चलिए जरा। 20 seconds left. Please correct the sentence. Option A, which had gathered. सर ए। तनु दयाल कह सर रही है, ऑप्शन ए सर जी। तनु दयाल ने कहा अरे, ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए निखिल, ऑप्शन ए प्रियम ने, ऑप्शन ए। प्रियम ने कहा ओहो ऑप्शन बी भी आ रहा है बीच में। अब बस बस बस, Option E. अब मैं बोल, ऑप्शन ई भी आ गया, कोई बोला। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। 3 ऑप्शन पहली बार एक क्वेश्चन में। तो चलिए अब मेरी बारी है बोलने की। सबसे पहले तो देखते हैं, मैं देखो कैसे, मैं अपने समय में ग्रामर कैसे सीखता था। द क्राउड, ये जो क्राउड है ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्राउड कलेक्टिव नाउन है। क्या है कलेक्टिव नाउन? चलिए जरा, कलेक्टिव नाउन के बाद हमेशा एक वचन आता है बच्चों, हमेशा एक वचन आता है। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं, क्राउड के बाद अगर आर लगा होता तो मैं हटा देता। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या क्राउड के बाद बहुवचन तो नहीं लगा, तो नहीं लगा है। चलो चलो, वेरी गुड। अब यहां पर मैं ये देखूंगा पूरा सेंटेंस पढ़ के कि ये प्रेजेंट की एक्टिविटी है या पास्ट की एक्टिविटी है या फ्यूचर की एक्टिविटी है। चलिए जरा देखते हैं मेरे बच्चों, ये देखो रिटर्न्ड, रिटर्न्ड ईडी फॉर्म, ईडी फॉर्म होता है पास्ट की एक्टिविटी। जो लोग दंगे कर रहे थे, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, वो लोग अब धीरे धीरे अपने घर निकल लिए। तो भैया निकल लिए को पास्ट टेंस कहते हैं। ये रहा प्रेजेंट टेंस, इसको काटो और ऑप्शन ए सही करो, क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये लीजिए पास्ट टेंस आ गया, पास्ट परफेक्ट। ना तो ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये तो वही लिख दिया इन्होंने, केवल प्लूरल कर दिया, ये होगा नहीं। ये लीजिए पास्ट टेंस। मेरे कॉन्सेप्ट लिखते चलो, बहुत काम आएंगे। क्वेश्चन 3, वेरी गुड। इससे कठिन क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन मतलब होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस है। देखते हैं कौन सही करके दिखाएगा। ओम यादव सेंटेंस को पढ़िए जरा, केवल ओम यादव। Yes, sir. हाँ, The bridge in connection with the two cities will remain closed for security reasons. 60 seconds, 60 seconds The ऑप्शन। connecting. एक सेकंड, ए अरे रे रे वाह, ओहो एक सेकंड, रुको 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 रुको। ऐसे मैंने क्या बोला 60 सेकंड्स के बाद बोलना। 1 2 3 4। वेरी गुड, 1 2 3 स्टार्ट।
Sir, option C. Option D. A, Option C. option D, D. Sir, options. Sir, option B. option B, Sir, वाह वाह, option B. option D, C, sir. C. सी। ओ माय गॉड, बस 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 ये E. अरे लो बेटा, मजा आ गई। ई, ये तो आप लोग ने बड़ा हंसी मजाक वाला माहौल क्रिएट कर दिया, क्योंकि जिसको आता नहीं है बुरा नहीं मानना, ये ग्रामर है, समझ गए। इतनी आसान होता इसको भरना तो ये एक्सरसाइज ही क्यों सॉल्व कर रहे होते। चलो देखते हैं क्या है। ये एक ब्रिज की बात हो रही है। सबसे पहले तो हम ये जान गए कि ये सिंगुलर है। द ब्रिज इन कनेक्शन विद द टू सिटीज विल रिमेन क्लोज्ड, ये रहा फ्यूचर टेंस। देखो मैं कैसे सॉल्व करता था, ठीक है। फ्यूचर टेंस पहले लिख लेता था, यहां पे लिख लेता था सिंगुलर। अब मेरी नजर इसके ऊपर है। अगर ब्रिज की बात है तो मैं पहले ये देखूंगा, मेरी बात समझे, कि ब्रिज जिंदा है कि मर गया। तो भैया अगर ब्रिज को बंद किया जा रहा है, इसका मतलब ब्रिज जिंदा है। क्या है? इट इज स्टिल अलाइव। इसका मतलब सबसे पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ढूंढूंगा, रुके रहना अभी है। वो ब्रिज जो कि दो शहरों को जोड़ता है, जोड़ता है। गलत, गलत, गलत। ये लीजिए आंसर। किसी ने नहीं बोला डी, किसी ने नहीं। सर बोला अच्छा अच्छा, सर बोला है। अरे बस सर बस, बोला था। ओके 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 भाई, ठीक है, बस बस बस, ठीक है, कोई बात नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। नो, गुड टू सी द ब्रिज कनेक्टिंग, समझ गए। आईएनजी फॉर्म, रीजन वाई, क्योंकि हमारे कहने से वो ब्रिज हट नहीं जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, समझ गए। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसी के साथ लगता है कॉन्टिन्यूअस। चलिए जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे वाले। चलो भाई, आसान है, बहुत आसान, जल्दी से सॉल्व करिए, 30 सेकेंड्स। मैं ही पढ़ने जा रहा हूं। न्यूज़पेपर्स हैव ग्रेट पावर बिकॉज दे आर एनॉर्मस सर्कुलेशन। हम लोग को भरना So है because of Because of B. क्या बात है। न्यूज़पेपर्स हैव ग्रेट पावर बिकॉज ऑफ, ये रहा फ्रेजल प्रेपोजिशन। अब इसका मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब यहां पर बिकॉज ऑफ इसीलिए लगा है, उसका रीजन। अगर तुम बिकॉज हो जाएगा तो केवल तुम उसका कारण बताओगे। ये बिकॉज ऑफ आपको फ्रेजल प्रेपोजिशन लिखना पड़ेगा, इसकी हिंदी हो जाएगी न्यूज़पेपर्स में इतनी ताकत है। न्यूज़पेपर्स में इतनी ताकत क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ वो हर जगह बांटे जाते हैं। तो ये सभी ने सही आंसर दिया है, इसके ऊपर टाइम इतना क्यों वेस्ट करें। चलिए जरा फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। और जिसको लगता है फिफ्थ क्वेश्चन नो एरर है, तो मैंने थोड़ा हिंट जरूर दी है, क्या पता ना हो भी। बिसाइड्स क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म की हिंदी होती है आलोचना। तो जिसको दिक्कत है मीनिंग समझने में, इस क्लास में आपको हिंदी के साथ भी हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। Besides criticism of some supervisors, the chairman still commands respect from the employees. अगर मैंने इसकी हिंदी बता दी तो आप तुरंत इसका ऑप्शन पकड़ लेंगे। तो जब आप हार मान जाएंगे तभी मैं इसका हाँ, क्या बोला? हाँ, ए। Despite criticism from. 4 लोग ने ए sir, बोला। option A. ओह, ए। 6 लोग ने ए, 7 8, ओके। Sir, option A. ऑप्शन 9 लोग ने बोला। अच्छा, अब मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब लिखते चलो, का मतलब होता है के अलावा। ये बेटा गलत प्रपोजिशन है। आलोचना के अलावा, ये क्या बात हो गई। और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ये लीजिए, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। अब मैं हिंदी फिट करने जा रहा हूं। सुपरवाइजर्स के आलोचना के बावजूद, सुपरवाइजर्स के आलोचना के बावजूद
उस कंपनी का जो चेयरमैन है इज्जत की इंतजार कर रहा है अपने नौकरों से। आसान कर दिया सेंटेंस। छठे पे आइए बिना समय वेस्ट किए हुए। इतना आसान। अरुणा इज वाइजर देन ऑल हर फ्रेंड्स। जल्दी बताइए किस पे टिक लगाया जाए। 30 सेकंड खत्म हो रहे हैं। क्या बोला? ए पर ए पर, बी पर। वेरी गुड, सभी B. वेरी गुड। बी, सभी बी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत सभी बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी, 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 बी। चलो भाई, और सभी. बी, बी। और आइए पिक्चर में जरा, और आइए। ई ए वाले कुछ ज्यादा उड़ गए, बी वाले ज्यादा उड़ गए। हाँ, ई अच्छा रुक ई जाओ। अब मैं एक नाम लेने जा रहा हूं, वही बच्चा बताएगा क्या आंसर सही है। ठीक है? रोहित सिंह। आंसर बताओ। यस सर आंसर बता बेटा। सर ई ई ओ माय गॉड। अच्छा, मैं दूसरा नाम लेने जा रहा हूं, प्रियम तिवारी जी। बताइए जरा। Sir, B. बी। बस More wiser than all ब- of. बस 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 बस, मैं दो ही नाम ले सकता हूं क्योंकि क्लास का ड्यूरेशन 40 मिनट का है, जो कि टाइम भाग रहा है। मेरे को इस बात की इतनी खुशी है, मेरे को इस बात की इतनी खुशी है कि पूरे क्लास में केवल एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया है। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं क्यों। मेरे बच्चों, इतने पागल हो चुके हो आप। वाइज का सेकंड फॉर्म मतलब कंपैरेटिव डिग्री होता है वाइजर, और उसका सुपरलेटिव डिग्री होता है वाइजेस्ट। मेरी बात समझ गए? तो मेरे भैया ये बताओ, मोर वाइज कहां से आ जाएगा? जब वाइजर लिखा है। मोर वाइज गलत। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। क्या बात है रोहित, मुझको बस इतना बता दो रोहित, क्या तुमने ये आंसर कैसे दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी गूगल सर्च कर लिया हो? सच सच बोलना। नहीं सर नहीं सर गूगल में सर्च नहीं किया है हाँ, तो अपना कॉन्सेप्ट बताओ, मुझको सुनना है बेटा, क्योंकि कभी कभी आज तक नहीं हुआ। जब भी मैंने एक्सरसाइज कराई है ये, तो मेरे पुराने जो बच्चे रहे हैं वो कभी नहीं सही दे पाए। तो मुझको जानना है कि तुमने कॉन्सेप्ट क्या भिड़ाया, बताइए जरा। सर मैंने सेंटेंस पढ़ा तो मुझे ठीक लगा और ऑप्शन में मुझे उतना सही नहीं लगा अच्छा, तुमको सेंटेंस सही लगा। मुझको लगा कि तुमको विशेषण बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि विशेषण ये कहता है वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। हाँ सर एग्जेक्टिव पढ़ रखा है सर एडजेक्टिव पर एनडीए की प्रिपरेशन एनडीए की एनडीए की प्रिपरेशन में तुमने पढ़ा है, बिल्कुल सही। मोर हाँ के जी साथ वाइज आता नहीं, मोर के साथ वाइज आता नहीं। और याद रखना, मोर के साथ कभी भी एडजेक्टिव का ईआर फॉर्म कभी नहीं आता। मोर के साथ क्या आ सकता है? ब्यूटीफुल, क्योंकि इसके आगे ईआर नहीं लग रहा, तो ये कट गया। फिर मोर वाइज, ये चारों हट गए। नो करेक्शन, लिख लो, एकदम सही है। क्यों? ईआर फॉर्म के बाद देन भी लगा हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का एकदम सही सेंटेंस। चलिए जरा 7 क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, डाइट कॉन्शियस पीपल वुडेंट बी लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर डिनर। वाह, मतलब जो डाइट का ख्याल रखते हैं वो डिनर के बाद कभी भी आइसक्रीम खाना पसंद नहीं करेंगे। ढूंढ के दिखाइए, मैंने आंसर दे दिया। नहीं करेंगे। किसी ने कहा ए। अच्छा, सर ऑप्शन है Sir, option A. सर मेरी गलती है Sir, जो option A. मेरी गलती है जो मैंने हिंदी हिंदी बता दी। ये सब गलत है, मेरी गलती है। इससे आपने पकड़ लिया हिंट। लेकिन अच्छा लगा कि आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। मैं आपको अभी बता दूं, मेरी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे 4:30 PM पर होती हैं। इसी प्लेटफॉर्म में आपको स्पीकिंग और ग्रामर दोनों सिखाया जाएगा। आप लोग इन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज बता दूं, ये प्लेटफॉर्म में आपको हिंदी हिंदी लैंग्वेज भी मैं यूज करता चलूंगा, तो जिसको भी थोड़ी तकलीफ लगती है इंग्लिश समझने में, मैं उसकी मदद करूंगा। ऑप्शन ए टिक लगा लीजिए। चलिए भाई, 8वां। अब आप कहेंगे सोनू निगम कौन है? सोनू निगम इज अ सिंगर।
क्या कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में? ढूंढ के दिखाइए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन Sir, बी? option Sir, B. B. Option B. Sir, option B. 5 लोग ऑप्शन बी। अब 7। इतने लोग। अच्छा ऑडियो म्यूट कर लीजिए, ऑडियो म्यूट कर लीजिए बच्चे। हाँ ऑडियो म्यूट कर लो बेटा। अरे तनु ऑडियो म्यूट कर लो भाई। ध्यान दिया करो क्लास किसका चल रहा है। हाँ सॉरी बेटा, देखा करो भाई, इतना आवाज आ रही है। सोनू निगम हैज सच अ स्वीट वॉइस। इट्स ओके। सोनू निगम हैज, ये देखो मेरे बच्चों कैसे सॉल्व किया जाता है। सोनू निगम एक वचन, तो एक वचन के साथ आता है सिंगुलर, एकदम सही, इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं। हैज सच अ स्वीट वॉइस दैट इट इज नाइस ऑफ हियरिंग हिम, ग्रामर गलत। अब मैं फ्रेजेस सिखाने जा रहा हूं आपको, इसमें से इन चारों में से कोई एक सेंटेंस ऐसा है जो कि एक फ्रेज है, लोकोक्ति है। मेरी बात समझ गए? तो कैसे हम लोग लोकोक्ति ढूंढेंगे? ये रहा। हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं नाइस टू हियर फ्रॉम यू। अच्छा लगा तुम्हारे बारे में जानकर। मेरी बात समझ गए? या तुम्हारे लिए कुछ जानकर, तो ये वही फ्रेज है। ये फिट ही नहीं हो सकता, भले ग्रामर में ये चीजें सही हो, लेकिन इसको कहते हैं फ्रेज, लगेगा यही। जैसे फ्रेज का एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं। अगर मैंने लिखा डू और डाई, तो आप जीवन में इसको ये नहीं कर सकते डिड और डाई, कभी नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। वाह 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 वाह, क्या देखते हैं ये सेंटेंस क्या है। और मैं आपको बता दूं, इस सेंटेंस में आपके प्रेपोजिशन की गलती है। अब अगर ढूंढ पाओ तो ढूंढ लीजिए, प्रेपोजिशन की गलती है। Sir, option B. Sir, B. Option B. Option B. Sir, option B. तो Sir, बी। B. बी। अरे बी? बाकी बच्चे जरा पिक्चर में आइए। कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन बी। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कुछ सेंटेंसेस आपको उदाहरण के तौर पे मैं देने जा रहा हूं। हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, गुड एट स्टडीज, गुड एट क्रिकेट। और अभी यही इसको अगर इन में बदलना हो, इसको हम लोग इन में कब बदलेंगे? बच्चों मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। Yes, Yes. sir. ओके अब देखो, अब इसको इन में कैसे बदलेंगे देखना, ठीक है। गुड इन द फील्ड ऑफ स्टडीज, जहां द लग गया, यहां द नहीं लगा था, आपने एड का प्रपोजिशन लगा दिया, इसे कहते हैं गोल्डन रूल। और आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने। इतना लंबा एरर है इस सेंटेंस में, पूरी लाइन ही इनकरेक्ट है। और बताइए जरा, पूरी लाइन ही इनकरेक्ट है। अच्छा भाई वाह। एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई, अच्छा एंड आई, एवरीवन ब्रॉट अ प्रेजेंट टू द पार्टी। वाह 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 वाह। हो मुझे तो गलती मिल गई है, तो मैं इसको पहले से हटा देता हूं। ये ऑप्शन टाटा बाय बाय हो गया, बचे ये 4 ऑप्शन। चलिए जरा मुझे ही सिखाना पड़ेगा ये। Sir, except you and me, everyone got A. अच्छा 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 अच्छा, ओ हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों मेरा जवाब आने वाला है अब, मेरा जवाब आने वाला है। पहला कॉन्सेप्ट लिखिए जरा, कॉन्सेप्ट लिखिए, एक्सेप्ट फॉर यू। अगर एक सरनाम मतलब प्रोनाउन एक्सेप्ट के वर्ड के बाद है, तो हमें प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, अगर सेकंड पर्सन पहले आ जाता है और फर्स्ट पर्सन बाद में, तो फर्स्ट पर्सन जब बाद में आएगा तो वो मी में बदल जाएगा।
हाँ भाई, क्या इस बात से सब एग्री हैं? मुझको देखना है कि कहीं रट्टू तोता तो नहीं बनना है। मेरे को भी गलत ठहरा दीजिए अगर मैंने गलत बोला। अगर मैं ये सी वाला ऑप्शन बोल रहा हूं तो क्या सी सही है? चलो बताइए जरा, मैं देखूं जरा कौन एग्री करता है इस चीज से। आज क्लास लंबी खींचने दीजिए, कोई बात नहीं। चलो बताओ जरा। सर आई एग्री। यू अग्री? अच्छा अच्छा यस सर, करेक्ट है। यस सर करेक्ट है। अच्छा, ओके, करेक्ट है, बहुत बढ़िया, सही। आप जरा इसका मीनिंग लिख लो कि आगे से आप एक्सेप्ट फॉर, ये वर्ड गलत नहीं है मेरे बच्चे, ये ईडियम है, ईडियम। और ईडियम को हम लोग कहते हैं लोकोक्तियां। क्या कहते हैं? लोकोक्तियां। लिख लो कहीं, एक्सेप्ट फॉर एक ईडियम है, ईडियम को हम कहते हैं लोकोक्तियां। मेरी बात समझ गए? ठीक है, तो ये दोनों जो चीजें एक साथ लिखी हैं, इसका भी अर्थ होता है। क्या अर्थ है? लिखिए जरा इंग्लिश में। इसको कहते हैं इफ इट वर नॉट फॉर। हिंदी में लिखिए, अगर ये इस चीज के लिए नहीं होता तो, अगर ये इस चीज के लिए नहीं होता तो इसका अर्थ होता है एक्सेप्ट फॉर। लेकिन यहां पर इसका कोई मीनिंग फिट नहीं हो रहा है। ये भाई साहब को हटाइए, सी के ऑप्शन को टिक लगाइए, यही ठीक आंसर है। समझ गए? तो